बीकॉम थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएसटी फर्स्ट पेपर में ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का पेपर है। और इसमें आपके क्या है कि दो पोर्शन है, ऑडिटिंग का पोर्शन, अंकेक्षण का पोर्शन, और दूसरा आपका है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का पोर्शन। तो अभी जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का प्रबंध लेखांकन का जो अपना पोर्शन है, उसमें अपना परिचालन और वित्तीय उत्तोलक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस, तो ये उत्तोलक का चैप्टर चल रहा है। तो इसमें मैंने आपको परिचालन उत्तोलक और जो आपका वित्तीय उत्तोलक है उसके बारे में पीडीएफ और कुछ आपको नियम, इसके कुछ फार्मूले आपको बताए हैं कि किस तरह से परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक की गणना की जाती है। और अभी जो आपके आज के लेक्चर में मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से एक फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेजेस के जो आपको फिगर्स दिए गए हैं, उनके आधार के ऊपर आप किस तरह से एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेजेस के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, वैल्यू बताई हुई है फार्मूले की। तो उसके आधार के ऊपर आप किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ये है क्वेश्चन। यानी आपको ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ है, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, और ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है और कुछ फिगर्स दिए गए हैं। उनके आधार के ऊपर आपको इनकम स्टेटमेंट कंपनी का बनाना है। तो इसमें ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। अरुणा लिमिटेड के 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के विवरण नीचे दिए गए हैं। यानी एक कंपनी के क्या क्या विवरण दिए गए हैं। एक तो ऑपरेटिंग लीवरेजेस आपको दिया हुआ 3:1, और दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ है 2:1, और इंटरेस्ट चार्जेस पर एनम दिए हुए हैं 20 लाख रुपए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे रखी है 30%, और वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ये दे रखी है 60%। कंपनी का आय विवरण तैयार कीजिए, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो अभी इसमें क्या है कि जो कंपनी के ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ 3:1, फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ 2:1, इंटरेस्ट चार्ज पर एनम 20 लाख, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट दे रखी है 30%, और वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखी है 60%। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो दिए हुई जो सूचना है इस क्वेश्चन में, उसके आधार के ऊपर आपको कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने का मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, और फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो फाइनेंशियल लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला लिखिए, EBIT अपॉन EBT, इंटरेस्ट बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अर्निंग बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तो ये जो फाइनेंशियल लिवरेजेस है, इसका क्या फार्मूला आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT इक्वल टू 2:1। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2:1 फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है। अब अपन क्या करेंगे कि ये EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, इसका मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। तो ये जो EBIT है, इसमें इंटरेस्ट का फिगर माइनस करेंगे, दिया हुआ 2:1। अब EBIT अपॉन EBIT माइनस 20 लाख रुपए आपके क्या है कि ये फिगर दिया हुआ है, क्या चीज का, इंटरेस्ट चार्जेस पर एनम का इंटरेस्ट का फिगर दिया हुआ है। तो EBIT अपॉन EBIT माइनस 20 लाख इज टू 2:1। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, बीजगणितीय जो इक्वेशन है, इसको हल करेंगे तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका EBIT इक्वल टू 2, और ये ब्रैकेट में आ जाएगी चीजें EBIT माइनस 20 लाख। अब इस इक्वेशन को आप हल कर लीजिए,
EBIT इसको ब्रैकेट को खोलिए, 2 EBIT माइनस 40 लाख, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 40 लाख, तो 2 EBIT। अब क्या करेंगे कि ये जो बीजगणित की इक्वेशन है इसमें अपन क्या करेंगे कि ये जो EBIT है उसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 EBIT माइनस EBT, और 4 लाख को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 40 लाख। तो 2 EBIT माइनस EBT इक्वल टू 40 लाख, तो EBIT इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 EBIT, इसमें एक EBIT माइनस करो तो EBIT इक्वल टू 40 लाख रुपीस। ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपने छठी सातवीं आठवीं क्लास में बीजगणित की जो इक्वेशन हल करना सीखी थी उसी के आधार के ऊपर ये इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा आपको इस क्वेश्चन में क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेजेस दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इक्वल टू 3:1। तो ये भी एक बीजगणित की आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको आर पार गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू इसको 3 से गुणा करो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 3 EBIT। अब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 3 इंटू EBIT की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी 40 लाख, तो 3 इंटू 40 लाख, तो ये कंट्रीब्यूशन आपका हो गया 1 करोड़ 20 लाख। तो ये जो फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ था उसके आधार पे अपन ने मिसिंग फिगर निकाल दिया EBIT, और ऑपरेटिंग लिवरेजेस के आधार के ऊपर अपने फार्मूला लिखा, उसकी वैल्यू पुटअप की, तो आपको कंट्रीब्यूशन पता चल गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है इस क्वेश्चन में। अब आप क्या करेंगे कि इसमें फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, फिक्स कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का आपको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से आप लेस EBIT माइनस कीजिए, तो EBIT अभी आपने कैलकुलेट करी थी कितनी 40 लाख, तो 40 लाख इसमें से घटा दीजिए 1 करोड़ 20 लाख में से, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 80 लाख रुपए। ठीक है, इस तरह से आपने फिक्स कॉस्ट निकाली। अब आप क्या करेंगे, सेल्स का फिगर निकालेंगे। सेल्स का फिगर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 60%, ये चीज वेरिएबल कॉस्ट 60% क्वेश्चन में दी हुई है, तो अगर 60 वेरिएबल कॉस्ट 60% है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है 40% ऑफ सेल्स है। अब आपको ये 40% ऑफ सेल्स है, ये आपको पता है कितना है 1 करोड़ 20 लाख। अगर आपको कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स पता है, यानी कि 40% अगर 1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ 20 लाख है, तो इसका मतलब 100% कितना है, 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इसमें आपकी सेल्स की जो फिगर है वो आ गई कितनी 3 करोड़ रुपए आ गई, वो आ गई आपकी 3 करोड़। अब इसमें देखो, अगर आपको किसी चीज का 40% पता है तो 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका 40% है उसका अपन करेंगे 100/40 इंटू 100/40, तो आ जाएगा आपका कितना 3 करोड़। तो सेल्स की वैल्यू आ गई आपकी 3 करोड़ रुपए। तो अपने को जो इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर्स चाहिए वो अपन ने पहले हल किए हैं। फाइनेंशियल लिवरेजेस के आधार पे आपने EBIT निकाला, और ऑपरेटिंग लिवरेजेस के आधार पे कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर आपने फिक्स कॉस्ट निकाली है, और फिक्स कॉस्ट निकलने के बाद आपने सेल्स की फिगर निकाली है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 40% ऑफ सेल्स। अब 40% अगर आपको किसी चीज का पता है तो उसका 100% भी आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो कंपनी है अरुणा लिमिटेड, इसका अपनाएंगे इनकम स्टेटमेंट ऑफ अरुणा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले लिख लीजिए सेल्स। सेल्स आपने कितनी निकाली 3 करोड़ रुपए, देखो ये सेल्स निकाली इधर 3 करोड़, 3 करोड़, तो सेल्स का फिगर लिखा आपने 3 करोड़, और लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेल्स की 60% है, सेल्स की 60% है, ये 60% है, तो 60% ऑफ सेल्स का मतलब हो गया 3 करोड़ का 60%, 1 करोड़ 80 लाख रुपए, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई।
तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, ये इसमें से माइनस कर दीजिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब देखो ये कंट्रीब्यूशन अपन ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाला था ना बैलेंसिंग फिगर में, तो ये यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है। फिर इस कंट्रीब्यूशन में से आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट अपन ने कितनी निकाली थी, 80 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 20 लाख में 80 लाख रुपए माइनस कीजिए तो आपके आगे कितने, ये आ गया आपके 40 लाख रुपए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का फिगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लाख रुपए। आपको बताया ना मैंने क्वेश्चन में कि 20 लाख रुपए इंटरेस्ट का फिगर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 40 लाख में से ये जो 40 लाख का फिगर है, 40 लाख में से आपने 20 लाख रुपए इंटरेस्ट घटाया है, तो आपके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट हो गया क्योंकि अपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये अर्निंग बिफोर टैक्स है 20 लाख। अब आपको दिए हुए क्वेश्चन में ये 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो कर की दर है वो 30% दी गई है। तो 30% का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी 20 लाख की जो अर्निंग है उसके ऊपर लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 20 लाख का 30% निकाल लीजिए। तो 20 लाख का 30% कितना होगा, 6 लाख रुपए। अब ये जो 20 लाख है, 20 लाख के फिगर में से 6 लाख रुपए माइनस कर लीजिए, तो ये आपका 14 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपका बन गया इनकम स्टेटमेंट। तो अभी दोबारा इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें आपको ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ था 3:1, फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ था 2:1, इंटरेस्ट दिया हुआ था 20 लाख, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दी थी 30% और वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स दी हुई थी 60%। अब इसके आधार के ऊपर आपको कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाना था। तो अपन ने रिवीजन के तौर पे अगर कोई आपके डाउट है तो दोबारा मैं इसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया कि सबसे पहले आपने ये फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला लिखा, EBIT अपॉन EBT इक्वल टू 2:1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई 2:1 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसी तरह इसको लिखा 2:1। अब ये EBIT जो है इसको अपन ने इसमें से इंटरेस्ट को माइनस किया है, इंटरेस्ट का फिगर दिया हुआ है, EBIT एज इट इज लिखा, ये EBT को अपन लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, माइनस इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो EBT बचता है, तो इसको टू 2:1। अब ये जो इंटरेस्ट का फिगर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 20 लाख रुपए आपको दिया हुआ है। तो ये आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। इस अलजेब्रिक इक्वेशन के आधार के ऊपर आप क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपके EBIT एक तरफ हो जाएगा और ये कोष्टक के अंदर इधर कोष्टक आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो EBIT इक्वल टू दिस। अब अपन क्या करेंगे, ये जो EBIT है इसको इधर ले जाएंगे और ये माइनस का जो आपका 40 लाख है ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2BIT माइनस EBIT इक्वल टू 40 लाख। तो EBIT 2 EBIT में से एक EBIT माइनस कर दो तो EBIT इक्वल टू आ गया आपका 40 लाख रुपीस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला दिया हुआ था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इक्वल टू 3:1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 3 EBIT के इक्विवेलेंट है। तो कंट्रीब्यूशन हो गया, EBIT की वैल्यू अभी 40 लाख निकाली तो कंट्रीब्यूशन हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब उसके बाद आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट निकाली है, कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ 20 लाख है, उसमें EBIT दिया हुआ कितना 40 लाख, तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 80 लाख रुपए। अब उसके बाद आपको सेल्स का फिगर चाहिए, तो सेल्स के फिगर के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन कितना है 40%। भाई 100 में से अगर अपन वेरिएबल कॉस्ट काटते हैं कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज बचती है। अब 40% किसी चीज का आपको पता है 1 करोड़ 20 लाख, तो उसका 100% कितना हो जाएगा 3 करोड़ रुपीज, यानी कि 100% कैसे निकाल सकते हैं, जो आपका 1 करोड़ 20 लाख है इंटू 100/40, 100/40, तो ये हो जाएगा आपका 3 करोड़ रुपए आपकी सेल्स की वैल्यू आ गई। अब जो आपको इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर्स चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लिए हैं,
तो आप यहाँ बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट ऑफ अरुणा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब इसमें शुरुआत कर लीजिए, सेल्स 3 करोड़ जो अभी अपने कैलकुलेशन निकाली, लेस वेरिएबल कॉस्ट 60% इसका 3 करोड़ का 1 करोड़ 80 लाख, तो कंट्रीब्यूशन बच गया 1 करोड़ 20 लाख। अब इस कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट घटाई है 80 लाख रुपए, तो आपकी ईबीआईटी बच गई 40 लाख रुपए, और इंटरेस्ट का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लाख रुपए का। तो इस ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस कीजिए, तो ये आ गई आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स 20 लाख, और टैक्स की रेट क्वेश्चन में दी हुई 30%, तो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30% 6 लाख, 20 लाख में से 6 लाख घटा दीजिए, तो ये आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 14 लाख रुपए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।